बहुत समय पहले की बात है। एक चिड़िया थी जो रोज दाना चुनने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन की बात है, चिड़िया रोज की तरह दाना लाने जा रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक कचरे के डब्बे पर जा पड़ी, जिसके ऊपर एक चने का दाना था। वह उसे लेकर अपने घोंसले में लौट आई और दाने को चक्की में पीसने लगी। दाल पीसते पीसते एक दाल खूंटे में ही फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की अपनी ओर से बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन बेचारी चिड़िया उस दाल को न निकाल सकी। तो चिड़िया परेशान होकर बढ़ई के पास गई और उससे खूंटे में फंसी दाल को बाहर निकालने को कहने लगी। बढ़ई उस समय कुछ और काम कर रहा था, इसीलिए उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बेचारी चिड़िया उसके सामने मिन्नत करती हुई कहने लगी, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटा में मेरा दाल, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। लेकिन बढ़ई ने उसकी एक न सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। तब बेचारी चिड़िया राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझ जैसे जरूरतमंद की बात तक नहीं सुनता। लेकिन राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि वह नन्ही चिड़िया की बात सुनता। जब राजा ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो बेचारी चिड़िया रानी के पास गई और रानी से कहने लगी, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। तब रानी बोली, लेकिन क्यों? तो चिड़िया कहने लगी, रानी रानी, राजा छोड़ो। राजा न बढ़ई दंड देवे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में दाल मेरा, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेस जाऊं। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ती। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। फिर बेचारी चिड़िया वहाँ से भी उड़ गई और सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। जैसे ही सांप बिल से निकला, वह अपनी बात दोहराने लगी, सरप सरप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंड देवे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मेरा दाल, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेस को जाऊं। उसने अपनी सारी राम कहानी उस विषैले सांप से कहा। तुम जाकर उस रानी को डसो, गरीब की गुहार कोई नहीं सुन रहा। जो रानी सब कुछ जानकर भी राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, तुम उस रानी को जाकर डस लो। लेकिन सांप ने भी उसकी एक न सुनी। तब चिड़िया उड़कर बांस के पास गई और उससे विनती करने लगी, तुम लाठी बनकर उस सांप को मार डालो। और फिर चिड़िया गाने लगी, लाठी लाठी सांप पीटो, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंड देवे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में दाल मेरा, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेस को जाऊं। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही चिड़िया के लिए सांप से क्यों बैठ लेता, उसने भी इनकार कर दिया। अब तो चिड़िया गुस्से से भर गई और भभक रहे आग के पास पहुंची और उसे ललकार कर कहने लगी, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस का पेड़ भी है, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती, कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से सुनना चाहा तो चिड़िया ने सारी राम कहानी सुना दी। फिर आग ने सोचा कि मैं इतनी छोटी सी बात के लिए पूरे जंगल को क्यों जलाऊं, और उसने भी इनकार कर दिया। चिड़िया यह सुनकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन निराश नहीं हुई। वहां से वह समुद्र के पास पहुंची और उसे पूरी बात सुनाकर कहने लगी, सागर सागर आग बुझाओ, आग न जंगल जाड़े,
जंगल न लाठी भेजे, लाठी न विषधर मारे, विषधर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंड देवे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में दाल मेरा, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेश को जाऊं। विशाल समुद्र भला चिड़िया की बात क्यों सुनता, वह तो अपनी मस्ती में हंसता हुआ उसके सामने से गुजरता रहा और चिड़िया उसके किनारे अपना सिर ढूंढती रही। लेकिन जब सुबह से शाम होने लगी और चिड़िया को अब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुंची। हाथी के पास पहुंचकर उससे विनती करने लगी, तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ, उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है, बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता है। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी है। और वह गा गा कर पूरी कहानी हाथी को सुनाने लगी। सागर न आग बुझावे, आग न जंगल जाड़े, जंगल न लाठी भेजे, लाठी न विषधर मारे, विषधर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंड देवे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में दाल मेरा, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या लेके परदेश को जाऊं। लेकिन हाथी भी चिड़िया की बात सुनकर टस से मस भी नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान को हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही चिड़िया का धीरज टूटने लगा, वह थककर चूर हो गई थी। जहाँ की तहाँ बैठी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किस किस को उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। यह सब वह सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके पैरों के नीचे एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। उसने देखा कि चींटियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया है और एक चींटी उससे उसका हाल पूछ रही है। चिड़िया उसकी बात सुनकर अपनी सारी कहानी सुनाने लगी। उसकी बात सुनकर चींटियों को बड़ा दुख हुआ और कहने लगी, बहन, इस दुनिया में रोने और गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और न ही बैठकर आंसू बहाने से ही कुछ होता है। तुम हिम्मत मत हारो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें न्याय दिलाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया सोचने लगी, भला यह नन्ही नन्ही चींटियाँ मेरी क्या ही मदद करेगी, जबकि बड़ों बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है और मेरे किसी भी काम नहीं आए हैं। खैर चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया है। चींटी बहना हमारे साथ देने वाली है और उसके साथ तो उसकी फौज भी है। उसके पीछे फिर घबराना क्या, देखते हैं क्या होता है। चिड़िया सोचती हुई चली जा रही थी। तभी चींटियों ने उससे कहा, तुम किसी पेड़ की डाल पर थोड़ी देर के लिए बैठो और देखो मैं क्या करती हूँ, कैसे पहाड़ जैसा हाथी मेरे इशारे पर नाचने लगता है। तब चिड़िया फुर से उड़कर पेड़ की एक डाल पर जाकर बैठ गई और चकित होकर चींटियों की असंभव कारनामा देखने लगी। सारी चींटियां धीरे धीरे हाथी के पैर से सरककर उसके कान तक जा पहुंची और उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी। उसमें से जो रानी चींटी थी वह हाथी से कहने लगी, हाथी भाई, तुम अपने आप को बड़े ही बलवान समझते हो और अहंकार में चूर लगते हो, दीनहीन छोटों की सहायता तक नहीं करते। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, अगर तुम उस बेचारी चिड़िया की मदद नहीं करोगे तो मेरे पास चींटियों की फौज है। अगर सबने मिलकर तुम पर चढ़ाई करती तो तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। हाथी रानी चींटी की बात सुनकर घबरा गया और लाचार होकर चींटियों की बात मानने के लिए राजी हो गया। फिर नन्ही चिड़िया चींटियों को धन्यवाद देकर हाथी के पीछे पीछे उड़ती हुई सागर के पास पहुंची। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुंचा तो सागर ने तुरंत हाथ जोड़कर बोलने लगा, हाथी भाई, मुझे मत सोखो, मैं उस आग को बुझा दूंगा। उसके बाद सागर वहां से जैसे ही आग बुझाने के लिए आगे बढ़ा,
आग ने थर-थर कांपते हुए चिड़िया का काम करने का वचन दे दिया और कहा, मुझे मत बुझाओ, मैं चिड़िया का काम कर दूंगा। ऐसा कह के आग जंगल की ओर आगे बढ़ने लगा। चिड़िया भी उसके साथ चली जा रही थी। जब जंगल को यह पता लगा कि आग उसे जलाने आ रहा है, वह भागता हुआ उनके पास गया और कहने लगा, मुझे जलाकर राख मत करो, मैं लाठी को सांप मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ। यह बात जैसे ही सांप को पता चला, वह तो अनगिनत लाठियों की मार की बात सुनते ही बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गया। और चिड़िया और लाठी जैसे ही वहां पहुंचे तो सांप अपने बिल से बाहर निकलकर कहने लगा, मुझे मत मारो, मैं उस रानी को डस लूंगा। ऐसा कहकर उसने चिड़िया को दिलासा दिलाया। फिर दोनों चल दिए। जब रानी ने सांप को महल में चिड़िया के साथ आते देखा, उसने तुरंत ही सारी बातों का अंदाजा लगा लिया। फिर वह भागती हुई सांप के पास गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे नागराज, मुझे मत डसो, मैं उस अन्यायी राजा को छोड़ दूंगी। रानी की बात सुनते ही राजा कहने लगा, हे रानी, मुझे मत त्यागो, मुझे मेरी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा कर दो। फिर राजा ने फौरन बढ़ई को बुलाने का संदेशा भेजा तो बढ़ई हाजिर हुआ। फिर बढ़ई ने भी चिड़िया की बात न मानने का अपराध राजा के सामने कबूल किया और थर-थर कांपते हुए राजा से विनती करने लगा, हे राजा, मुझे दंड मत दो, हम खूंटा को चीर देंगे। अब चिड़िया को क्या चाहिए, वह खुशी से बढ़ई के साथ उस चक्की के खूंटे के पास जा पहुंची जिसमें चने के दाल फंसे थे। फिर बढ़ई ने चिड़िया को खूंटे से दाल निकालकर दे दिया। चिड़िया उसे लेकर अपने घोंसले में जा पहुंची, जहां पर उसके नन्हे नन्हे बच्चे उसकी राह आंख बिछाए हुए भूखे प्यासे देख रहे थे। बच्चों ने चहचहाकर उसका स्वागत किया और वह चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुना कर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने हिम्मत नहीं हारी और उसके सामने बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की। लेकिन जब वह रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी तो उसकी मदद के लिए सबसे पहले चींटियां ही आगे आई, जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया। सच ही कहा गया है कि सब उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।